नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई जानकारी में। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा भाव से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी सुनने के पीछे लोग जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों किया। आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी की थी। आज इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी सुनाएंगे। इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथन में कितनी सच्चाई है और ब्रह्मा सरस्वती के बीच क्या संबंध है। इससे पहले आपको बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं। साथ ही भगवान शंकर को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। अब ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझने के लिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए अगर आप तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी। शुरू करने से पहले हम लोग के मन में जो सवाल उठता है पहले उसको बता दें। एक बार आप भी देख लें कि आपका मन में भी यह सवाल होते हैं क्या। यदि नहीं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 1, आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया। नंबर 2, सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया। नंबर 3, ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है। नंबर 4, सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी। नंबर 5, ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है। नंबर 6, ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी क्यों की थी। नंबर 7, हेमा जी की कितनी शादी हुई थी। नंबर 8, सरस्वती ने ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया था। नंबर 9, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी। आप सबको मालूम होगा कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माणकर्ता, पालककर्ता और संहारक के रूप में जाना जाता है। मगर कमाल की बात यह है कि पहले पृथ्वी पर विष्णु और महेश शिव की बहुत सारी मंदिर देखने को मिलता है, मगर आपने कभी भगवान ब्रह्मा की मंदिर नहीं देखी होगी। पूरे पृथ्वी में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में है। लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा न होने के कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ यह एक बात है। वायरल न्यूज़ के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की थी, जो कि उनकी बेटी थी। इस वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। इससे अच्छे समझने के लिए इस प्रश्न को अंत तक विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया। न्यूज़ के मुताबिक सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती के विवाह की बात लिखी हुई है। इस प्रसंग में मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से
अपने मन से उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती का कोई मन नहीं है, अर्थात उसका कोई माँ नहीं है। उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ था। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण प्रतिक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत आकर्षक थी, मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ था। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मन्नु नाम का पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मन्नु ही संतान का, जो मनुष्य जाति का पनपना का कारण बने। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया? कुछ सूत्रों के मुताबिक सरस्वती पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा सरस्वती को अपने मन से उत्पन्न किया था और माता सरस्वती की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। जब सरस्वती माता इस बात को समझ गई तब भगवान ब्रह्मा के नज़र से बचने के लिए वह रूप बदलकर धरती पर आ गई। अगर ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी, उन्होंने माता सरस्वती को खोज निकाला। भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और सरस्वती इसके लिए तैयार नहीं थी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दिया था कि धरती का निर्माण करने के बावजूद भी धरती पर आपका कभी पूजा नहीं होगा। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, मनु, जामवंत, शक, शकंद, सनातन और सनत कुमार भगरी अन्नी का जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचित करने के लिए धरती पर भेजा। इसमें पृथ्वी पर ज्ञान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दिया जाता है। तो मित्रों, सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी? अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी, दोनों ही रचना भगवान ब्रह्मा ने ही की है। इसके द्वारा संभव थी भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का ना किसी निर्माण उनको करना ही होता और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह ही लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां हैं, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेधा। जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ बैठकर पूजा को संपन्न किया, तब वहाँ माता सावित्री आ गई और वह पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में जाकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी कभी भी पूजा नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की खोज कर लाने का कारण श्राप दिया
कि नारद आजीवन कुंवारा रहेंगे। जब माता सावित्री को यह पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था तो उनके श्राप से वह भी नहीं बच पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में सालों तक तड़पेंगे, और यही हुआ। राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया आ गया और उन्होंने दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह, एक पुष्कर नाम का जो पर्वत है वहीं पर होगा। ब्रह्मा के इस व्यवहार के आकट होकर वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और उनके ठीक नीचे 3 झील के बीच बस पुष्कर का एक ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति का स्थापना की गई थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति के पूजा होती थी। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी क्यों की थी? जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तब ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि की रचना की और उनके बाद मन में माता सरस्वती को बनाया, जिसके उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा। हमेशा ब्रह्मा जी के साथ रहने के कारण कुछ लोग माता सरस्वती को उनकी पत्नी मानते हैं। तो भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने के कारण उन्हें ब्रह्मा जी की पुत्री भी कहते हैं। ब्रह्मा जी की कुल कितनी शादियाँ हुई थी? ब्रह्मा जी की कुल 5 शादी हुई थी, जिसमें सावित्री, सरस्वती, श्रद्धा, मैदा और सरस्वती के ब्रह्मा को श्राप दिया था। इस बात का सबूत किसी भी ग्रंथ व पुराण में मौजूद नहीं है। ब्रह्मा की शादी जो हुई थी और उनकी पूजा क्यों नहीं होती है? एक बार अपनी पत्नी माता सावित्री को छोड़कर एक गायत्री नाम की लड़की के साथ विवाह करके उन्होंने अपने साथ एक यज्ञ में बैठा लिया था, जिस पर सावित्री क्रोधित हो गई और ब्रह्मा जी को श्राप देते हुए कहा कि कभी भी आपका पूजा पृथ्वी पर नहीं की जाएगी। बस इतना ही इस वीडियो में दोस्तों हमने माता सरस्वती के ब्रह्मा जी के बारे में जो भी बताया। बहुत सारे लोग इस बात पर विचार प्रकट करते हैं, ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है, या फिर भगवान ब्रह्मा ने अपनी बेटी से क्यों विवाह किया था। तो इन सभी सवालों का जो जवाब है आज के इस वीडियो में मैंने दिया। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दें और हम कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।